आज महाराज राजा हिमाचल के यहाँ कन्या का जन्म हुआ और जब ये बात नारद जी को पता चली, आज नारद जी भी लाली के दर्शन करने के लिए आए। आज राजा हिमाचल ने और मैया मैना ने नारद जी का स्वागत सत्कार किया, सुंदर सा आसन दिया। आज जब आसन पर बैठे हैं तो हाथ जोड़कर आज राजा हिमाचल नारद जी से कहने लगे, ऋषिवर कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम और गत सर्वत्र तुम्हारे, और कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। आज राजा हिमाचल कहने लगे कि ऋषिवर तुम तीनों कालों की जानने वाले हो। हमारे यहाँ जो कन्या उत्पन्न हो गई है उसके हाथ को देखकर बताइए कि इस कन्या के क्या क्या दोष हैं और क्या क्या गुण हैं। आज नारद जी कहने लगे कि राजन, जो तुम्हारी कन्या है ना, मैं देख रहा हूं कि इसके अंदर कोई दोष तो है ही नहीं। आज जब राजा ने सुना खुश हो गए। नारद जी कहने लगे और देख रहा हूं कि इसके अंदर इतने गुण हैं, इतने गुण हैं, क्या बखान करूं। तो आज नारद जी कहने लगे, राजन सुनिए क्या क्या गुण हैं। कि सुंदर सहज सुशील सयानी, ये तुम्हारी जो पुत्री होगी सुंदर होगी, सुशील होगी, सयानी होगी। और इसके नाम उमा अंबिका भवानी, और सब लक्षण संपन्न कुमारी, होय संतत पिया ही प्यारी। इसमें सभी लक्षण होंगे और अपने पति को अत्यधिक प्यारी होगी, बहुत स्नेह करेंगे इसके पति। सदा अचल अहि कर अहि बात, और अहि तेजस पै है पितु माता। और इसके नाम के कारण आपका भी यश बढ़ेगा। कि होय पूज सकल जग माही, और यही सेवत कछु दुर्लभ नाई। ये पूरे जगत में पूज्यवान होगी और इसकी जो भी पूजा करेगा वो मन चाहा वरदान पाएगा, मन चाही इच्छा उसकी पूरी होगी। बोलिए गौरा मैया की। आज महाराज जब इतने गुण बता दिए तो राजा हिमाचल कहने लगे, नारद जी एक बात तो बताओ, संसार का विधान है जहां पर सुख होते हैं तो उसके बाद दुख भी आते हैं। अगर मेरी कन्या के भाग्य में इतने गुण हैं तो एकाध तो अवगुण होगा। जय जय। तो आज नारद जी कहने लगे कि राजन, अवगुण इसमें नहीं है तो किसमें है? अरे अवगुण है तो उसमें है जो इसको वर मिलेगा, उसमें अनेकों अवगुण है। जय। बोलिए भूतनाथ सरकार की। आज जैसे ही मैया मैना ने सुना कि मेरी पुत्री को जो वर मिलेगा उसमें अवगुण ही अवगुण होंगे, मैया मैना कहने लगी, ईश्वर कैसी अवगुण, कुछ बताइए। तो आज नारद जी कहने लगे कि अगुण अमान मातु पितु हीना। जो अगुण होगा, आज नारद जी कहना चाहते हैं कि जिसे गुण अवगुण की चिंता ही नहीं होगी, लेकिन मैया मैना समझ रही हैं कि जिसके अंदर कोई गुण ही नहीं होगा सब अवगुणों से बड़ा होगा। अमान, जिसे मान सम्मान की चिंता ही नहीं होगी, लेकिन मैया मैना समझ रही है जिसका कोई मान ही नहीं होगा। जय जय। और तो और मातु पितहीना, जिसके माता पिता नहीं होंगे, उदासीन रहने वाला होगा। नारद जी कहने लगे, और सुनो मैया, इतना ही नहीं कि जो भी जटिल अकाम मन मन
जोगी रहने वाला होगा, अकाम मन वाला होगा और नगन अमंगल वेश, नग्न रहता होगा और अस स्वामी आए कहे मिला है परिहस्त अशरीक। ये मैं नहीं कह रहा मैया, नारद जी कहते हैं मैया ये मैं नहीं कह रहा, ये कन्या की रेखाएं बता रही हैं कि इसे जो वर मिलेगा ऐसा मिलेगा। जय जय। आज जब मैया मैना ने सुना, मैया मैना को अपनी पुत्री की चिंता होने लगी, कहने लगी कि नारद जी अरे कोई उपाय करो, वर बदल जाए, कोई ऑफर चल रहा होगा, एक्सचेंज ऑफर, चेंज हो जाए वर। तो आज नारद जी कहने लगे मैया कि कहे मुनीष हिमवंत सुन और जो विधि लिखा लीलार, जो विधाता ने इसके भाग्य में लिख दिया कि देव तनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। चाहे कोई उपाय कर लो, जो इसके भाग्य में लिख दिया विधाता ने अब उसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन एक उपाय हो सकता है। मैया मैना कहने लगी क्या उपाय? तो नारद जी कहने लगे मैया आपको पता होगा कि जो सामर्थ्यवान होता है उसको कभी दोष नहीं लगा करता। जय जय। आप ऐसा वर ढूंढो जो सामर्थ्यवान हो, अगर उसमें ये दोष भी होंगे तो उन्हें कोई दोष नहीं देखेगा। जैसे सूर्य की रोशनी है, गंदगी में भी पड़ती है और जहां सुगंध निकलती है वहां पर भी पड़ती है, लेकिन उस धूप को कोई दोष नहीं लगाता। सब बैठते हैं गंगा जी में, जहां मुर्दे भी जलाए जाते हैं किनारे पर, और वहां पर हम नहाकर भी आते हैं, स्नान भी करते हैं, कोई दोष नहीं लगाता गंगा जी को। ऐसे ही आप ऐसे वर की तलाश करो जो सामर्थ्यवान हो तो उसे कोई दोष नहीं लगाएगा। भैया मैना कहने लगी ऐसा वर कहां से लाऊंगे? जय जय। तो आज नारद जी कहने लगे ऐसा वर मिल जाएगा अगर तुम्हारी ये कन्या तपस्या करे कि जो तप करे तुम्हारी और भाव्य मेट सकहे त्रिपुरारी, और जब पर अनेक जग माही यही कहीं शिव तज दूसर नाम। वर अनेक ही इस संसार में, लेकिन भोले बाबा के सिवा इसके लायक कोई भी वर नहीं है। आज नारद जी सब कुछ बताकर वहां से जब गए, मैया पार्वती कुछ बड़ी हुई। आज मैया पार्वती अपनी माता से आज्ञा लेकर तपस्या के लिए जाने लगी, और जब तपस्या के लिए गए, आज घोर तपस्या कर रही है वन में मैया पार्वती।